तो आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के हमारा क्लास की टॉपिक रहेगी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी को पता है कि हमने 25 क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है क्विक रिवीजन के तौर पर, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपका किसी का भी एग्जाम हो, कहीं की स्टेट का भी एग्जाम हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे क्वेश्चन आंसरों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो जो मुस्लिम लीग थी उसने भारत विभाजन की जो मांग थी वो सबसे पहले 1940 में की थी। एग्जामिनर ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है और ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की जो स्थापना थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वो आपकी गुरुमुखी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। और अंग्रेजी की लिपि क्या होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा रोमन। और हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है? तो देवनागरी है। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दूध से जो क्रीम बनती है वो आपका अपकेंद्री बल के द्वारा बनाई जाती है। कैसे? अपकेंद्री बल के द्वारा दूध से क्रीम का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का जो आविष्कार था वो चीन में हुआ था, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, आगे है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी आपके खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फर खान को क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है, आपको पता ही होगा। आगे हम चलेंगे कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो आप सभी को पता ही होगा कि जो काली मिट्टी है वो सर्वाधिक कपास के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, आगे है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जो आपके भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय प्रथम महिला कौन थी? तो वो आपकी सरोजनी नायडू थी। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो वो आपके नादिर शाह थे। जो नादिर शाह थे, और जब उन्होंने नादिर शाह ने हमारे इंडिया पर भारत पर आक्रमण किया था तो आक्रमण के दौरान वो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गए थे। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो जो अरावली पर्वतमाला है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है कि धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी से है? तो वो आपका 71% जो एरिया है वो पृथ्वी का वो आपका पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो आपकी बांग्लादेश से लगती है। क्वेश्चन कभी ये भी पूछ लेता है कि जो भारत है हमारा उसका जो सबसे लंबी समुद्री तट रेखा सीमा कौन सी है? तो वो आपकी गुजरात की जो कि सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है। ठीक है, आगे है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। और यही एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका बुध हो जाता है। और सौरमंडल की बहन किसे कहते हैं या जुड़वा बहन? तो वो आपका शुक्र तारा हो जाता है। ठीक है, और सबसे छोटा बुध तारा हो जाता है। आगे है कि किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, आगे है कि गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो जो आपका इथाइल मरकैप्टेन होता है उसको अगर हम गैस के साथ मिलाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आपकी गैस जो लीक कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, आगे है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन गैस का 78% और सबसे ज़्यादा इसी गैस का प्रतिशत है। ठीक है, आगे है कि कोडार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोडार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो भारत से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो जो हमारी कंप्यूटर की भाषा है उसमें www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आगे है कि 1 किलो वाइट केबी में कितनी वाइट्स होती हैं? तो आप सभी को पता होगा कि 1 किलो वाइट जो होती हैं उनमें आपकी जो केबी है उसमें आपके 1024 वाइट्स होती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप सभी को पता ही होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो आप सभी को पता होगा कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलकर ही केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो आप सभी को पता होगा कि 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सबसे पहले मांग की थी। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह होती है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आपका आता है कि जो आपकी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो किस मंडल में होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि वो क्षोभ मंडल में ही होती है। फिर है कि आपका जो ओजोन परत है वो किस मंडल के अंतर्गत आती है? तो वो आपकी समताप मंडल के अंतर्गत आती है। आई होप आप सभी को हमारा कंटेंट भी पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट भी करते चलिएगा। आगे है 27वां कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में आपका 4 मिनट लगता है। ठीक है। आगे है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो आपका जिप्सम से बनता है। किससे? जिप्सम से। ठीक है। आगे है कि मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो जो मछलियाँ होती हैं वो आपकी गलफड़ों से सांस लेती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 30 कि हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो आपकी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है। आगे है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो जो पोंगल होता है वो आपका तमिलनाडु का त्यौहार है। नेक्स्ट है कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा आपके पंजाब के लोक नृत्य हैं। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आप सभी को पता ही होगा कि वो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आप सभी को पता है कि वो अरुणाचल में सबसे पहले निकलता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने जीके के क्वेश्चंस ले लिए जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।